हेलो बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई। तो बच्चा आज की ये जो हमारी क्लास है ना, आज हम लोग इस क्लास में रस पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जाना था भाई अलंकार क्या होता है। अलंकार क्या था? अलंकार वही था, कहा गया था कि जिस तरीके से जब क्या होती हैं औरत जो है आभूषण को धारण कर लेती है वो सुंदर दिखने लगती है, उसी तरीके से काव्य में जब अलंकार का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसकी शोभा क्या हो जाती है बच्चा? बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो था वही तो था अलंकार। हम लोगों ने अलंकार के भेद जाने, यानी कि शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या है, शब्दालंकार के जो महत्वपूर्ण अलंकार थे वो पढ़े, अर्था के जो महत्वपूर्ण थे वो हम लोगों ने पढ़े, और लास्ट में क्या है, जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार था, यानी कि इनसे संबंधित हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न किया। अपनी तरफ से बच्चा मैंने पूरी कोशिश की थी एक एक बात समझाने की, फिर भी अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगा ना तो पूछ लीजिएगा। आज की जो हमारी क्लास होगी हम लोग जानेंगे कि भाई ये रस क्या है, रस के भेद पढ़ेंगे, रस के उदाहरण, और फिर रस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न हम लोगों करेंगे। तो कमर की पेटी जो है ना उसको कस लीजिए, क्योंकि बहुत मजेदार तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें रस, रस का मतलब क्या है? अब कहोगे मैडम रस का मतलब तो वही है ना जो गन्ने का रस है, जो क्या है, जो नींबू का रस होता है। मैडम वो जो मौसमी का रस होता है, अच्छा मैम वो नाशपाती वाला रस, हाँ भैया वही रस है। रस तो वही रस, उसी को रस कहा जाता है। लेकिन जब बात बच्चा काव्य में होती है ना, तो काव्य में रस का मतलब होता है भाव, यानी कि दिल टूटने के बाद का जो भाव रहेगा, तड़फ तड़फ के दिल से आह निकलती रही, तूने सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया मैं लुट गया, वो अलग भाव है। ठीक है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, वो अलग भाव है। तो बस बच्चा जब बात होगी काव्य में, तो काव्य में रस का अर्थ क्या हो गया? भाव हो गया। अब भाव कैसा होगा? जैसी स्थिति वैसा भाव, ठीक ना, यही तो होगा ना। तो चलो भाई देखते हैं। विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा द्रस निष्पत्ति, यानी कि भरत मुनि जो थे ना उन्होंने ही सबसे पहले रस के बारे में बताया था। ठीक, कहाँ बताया था? भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रस का उल्लेख किया, और किस माध्यम से? इस सूत्र के माध्यम से। इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ था कि विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो भैया थे हमारे भरत मुनि जी, जिन्होंने रस के बारे में बताया था अपने नाट्य शास्त्र में, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में सिर्फ बच्चा 8 रस को रस की संज्ञा दी। किसको किसको? श्रृंगार को, हास्य को, करुण को, रौद्र को, वीर को, विभत्स को, भयानक को, अद्भुत को। लेकिन उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना। क्यों नहीं माना? उन्होंने कहा भैया जब हम इस संसार को त्याग देंगे और जाके वहां पर्वत पे बैठ के तपस्या करेंगे, सब कुछ कोई मोह माया ही नहीं रहेगा, तो भैया रस कहाँ उत्पन्न होगा? तो उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना। लेकिन बाद में आए कौन? आचार्य अभिनव गुप्त जी आए, और उन्होंने कहा नौ मोडपि शांतो रसः कहकर शांत रस को काव्य में स्वीकार कर लिया। उन्होंने बोला कि जब आप इस संसार को त्याग करेंगे और जाके उस पर्वत पर बैठकर तपस्या करेंगे तो भी तो आपके अंदर एक निर्वेद्य का भाव उत्पन्न हुआ। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, चलिए आप ही का मान लेते हैं। तो बच्चा क्या है, जब आपसे कभी भी पूछा जाएगा रस की सर्वप्रथम चर्चा भरत मुनि ने किसमें किया? अपने नाट्य शास्त्र में किया। ठीक है, उन्होंने कितने रस को रस माना? 8 रस को। कौन से रस को उन्होंने रस नहीं माना? शांत रस को। शांत रस को काव्य में स्वीकार किसने किया? आचार्य अभिनव गुप्त ने किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और लेकिन आधुनिक काल में रस कितने हैं बच्चा? तो 11 हैं, 2 और जुड़ गए, एक वात्सल्य और दूसरा भक्ति रस। आगे देखते हैं। अब देखिए,
काव्य में इसका अर्थ आनंद होता है जो श्रोता या पाठक को आत्म विभोर कर दे। कविता पढ़ने व सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है ना, उसे रस कहते हैं। मतलब आपने कोई कविता पढ़ा या कुछ सुना, कोई गाना पढ़ा या सुना, उसके बाद जो आपको आनंद की अनुभूति होगी बच्चा, उसे ही रस कहेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो याद रखिएगा, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रस के 4 अवयव हैं, यानी कि रस के 4 अंग जो है अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव। आइए भाई थोड़ा इनकी कहानी देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है? विभाव। विभाव क्या कहता है? विभाव कहता है कि भाव की उत्पत्ति का कारण क्या माना जाता है? विभाव माना जाता है। अर्थात जो पदार्थ, व्यक्ति अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न करता है, उन कारणों को ही विभाव कहा जाता है। यानी कि क्या कहा इन्होंने? भाव की उत्पत्ति का जो कारण होगा, सोचे थे मैगी बनाए थे बढ़िया एकदम कि खाएंगे, एकदम सब सपना देख लिए, ठीक है। तब तक छोटी बहन आई और सारा मैगी खा गई। गए थे नहाने, सोचे नहा के आएंगे, बढ़िया खाएंगे एकदम, और आए तो तब तक वो खा गई। अब भाव की उत्पत्ति, एकदम क्रोध में एकदम तमतमा गए कि अच्छा भाव की उत्पत्ति कारण हुआ कि नहीं हुआ। ये मन किया ना कि बस अब 2 मुक्का लगा दें और बस ठीक है, हमारा मैगी दो, चाहे जहां से ला के दो, ठीक। हम नहीं जानते, हम वो रसगुल्ला जो फ्रिज में रखे थे, सोचे थे कि आज इसको खाएंगे, नहा के आ रहे हैं या ब्रश करके आ रहे हैं, आज तो ये वाली ये बढ़िया खाएंगे, और पता चला भैया वो पहले कोई खा चुका है। तो भाव की उत्पत्ति का कारण वही तो हुआ ना। अगर वो नहीं खाए होते तो आपको गुस्सा क्यों आता? तो वही है विभाव। अब देखो बच्चा, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहा जाता है? जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना अवलंबित रहे, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। मतलब जिसके ऊपर आपका भाव क्या हो रहा हो? उत्पन्न हो रहा हो। जैसे श्रृंगार में नायक नायिका के परस्पर आलंबन विभाव होते हैं। मतलब क्या है? गए थे एक शादी में, बस देखे एक लोगों को और क्या हो गया? नजर उन्हीं पे ठहर गई, ठीक है। देखा जो तुझे यार दिल में बजी है तार, छन छन छन, ये वाली तार बजने लगी। यानी कि भाव की उत्पन्न हो गया ना, श्रृंगार रस रति का भाव उत्पन्न हुआ ना, तो उसे ही क्या कहते हैं? आलंबन विभाव। जैसे श्रृंगार रस में नायक और नायिका का भाव होता है। और उद्दीपन विभाव कहते किसे कहते हैं? जो उस भाव को उद्दीपन करे, अर्थात तेजी दे। अब दिल में तार बज रहा था, देखा जो तुझे यार दिल में बजी है तार, तब तक क्या है? तब तक वो भी पलट कर देख ली मुस्कुरा के, बस उसके बाद क्या हो गया? उस भाव को तेजी मिल गया, ठीक है। वही आपका क्या है? उद्दीपन है। यही चांद तो उनके वहां भी निकला होगा, यही चांद तो हमारे यहाँ भी निकला होगा, ठीक है। तो जब आप चांदनी रात को देखेंगे तो उनकी याद आएगी। एकांत स्थल को देखेंगे, कहीं अकेले रहेंगे तो भी उनकी याद आएगी। तो जो आपके अंदर वो भाव उत्पन्न हो रहा था, उस भाव को क्या मिल रहा था? उन सारी घटनाओं से तेजी मिल रहा था, उसे ही क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। तो विभाव कितने प्रकार के? 2 आलंबन जिसके ऊपर भाव उत्पन्न होगा, और उद्दीपन जो उस भाव को तेजी दे। और भाव की उत्पत्ति का जो कारण माना जाता है उसे क्या कहा जाता है बच्चे? विभाव कहा जाता है। दूसरा है अनुभाव। आंतरिक मनोभाव के जो शारीरिक व्यंजन होते हैं उनको विभाव, अनुभाव कहा जाता है। मतलब जो आलंबन था, जो उद्दीपन था, उसके कारण आपका भाव जो है वो सबको पता चलने लगा। मतलब अकेले अकेले बैठे थे, मुस्कुराते रहते थे, ठीक है। मतलब घंटों नंबर मिल गया, घंटों छत पे खड़े होके, ना ठंड ना कुछ धूप बरसात, कोई फर्क ही नहीं, बस देखा जो तुझे यार दिल में बजी। अब सबको पता चल गया कि बस बस बस
तो बस अब वो जो आपका भाव था ना वो सब लोगों को पता चलने लगा, तो उसे ही अनुभाव कहते हैं। जैसे जब गुस्से में मम्मी का मुंह लाल होता है ना, जब मम्मी गुस्सा रहती है ना तो पता चल जाता है, वो अनुभाव है। कोई कांड किए रहते हो ना, अब किचन में चाय बनाए हो, दूध सारा जलाए हो, गिराए हो, अब मम्मी आई जब किचन का हाल देखी तो वो तो क्या था, वो भाव उत्पन्न हो गया था। अब वो भाव आपको देखी तो आपको उनके चेहरे पर दिखाई देने लगा, अरे राम रे मम्मी तो एकदम गुस्से में तमतमाई है, तो वो हमारा अनुभाव। किसी को देखकर दिल धड़कना, ओठ फड़फड़ाना, कड़कड़ाना, ठंडक में ओठ कड़कड़ाता ना, पता चल जाता है भैया इनको ठंडी लग रही है, तो वो हमारा क्या है, अनुभाव है। ठीक, आगे हमारा है संचारी या फिर व्यभिचारी भाव। वो भाव जो मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, वो संचारी भाव। अब भाई कोई भी भाव आपके मन में उत्पन्न हुआ ऐसा थोड़ी ना जिंदगी भर रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा ना, उसके बाद वो चला जाएगा ना। अब भाई उनकी याद आई, उनको देखे थे, कुछ दिन याद करोगे, फिर क्या है, जिंदगी भर थोड़ी ना उनको याद करते रह जाएंगे। कुछ दिन याद करो फिर भूलोगे ना। तो जो भाव होता है वो आपके मन में केवल अल्पकाल तक ही संचरण करके उसके बाद क्या होता है, वो चला जाता है, उसे संचारी भाव कहते हैं। और भरत मुनि के अनुसार ये पानी में उठने वाले और अपने आप विलीन होने वाले बुलबुले के समान होते हैं। संचारी भाव की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 33 मानी जाती है। यानी किसी को याद किए, अब आलस आएगा, उठने का मन नहीं करेगा, तो ऐसा थोड़ी को उठोगे ही नहीं, 1 घंटे बाद उठोगे, 2 घंटे, उठना तो पड़ेगा ही ना। अब किसी का याद आया तो ऐसा थोड़ी ना कि याद ही कर दे, किसी शंका हुआ तो ऐसा थोड़ी ना कि उसको शंका मतलब उसी में रहोगे। ठीक है, तो 33 ये माने जाते हैं, ये हैं वो 33। आप सभी इसको, वैसे सिर्फ आपसे संख्या पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। संचारी भाव क्या है, ये जो भाव होते हैं वो हमारे मन में कुछ ही समय तक रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। ठीक है, तो जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक रहकर और चले जाएं उसे संचारी भाव, और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। भरत मुनि ने इसे पानी में उठने वाला और अपने आप विलीन होने वाला क्या कहा है, बुलबुला कहा है। अगला हमारा है बच्चा अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है, रस की जो उत्पत्ति होती है ना वो मन की ना भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों से होती है और विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों से विविध रस की उत्पत्ति करती है। इन्हीं प्रवृत्तियों को रस का अस्थाई भाव कहा जाता है। मतलब क्या है, अब मान लीजिए कि अगर दोस्त को कोई कहीं कष्ट में है, दोस्त कोई मार और रहा है और आपको पता चले भाई पहुंच जाओ, तो उस समय एकदम क्रोध आ जाएगा कि नहीं, आज तो बस आज उड़ा देंगे, कैसे हिम्मत हुआ हमारे भाई कुछ, तो मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि नहीं उत्पन्न हुआ। अब वो दिल तोड़ दी है आपका, तो मन में भाव उत्पन्न हुआ कि नहीं, वियोग रस उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, अलग भाव उत्पन्न होगा ना। प्रेम में है तो अलग भाव उत्पन्न हुआ, वीरता का भाव है अलग भाव उत्पन्न हुआ ना। तो वही जो बच्चा आपका भाव होता है, जैसा माहौल वैसा भाव होता है, उसे ही बच्चा क्या कहा जाता है, अस्थाई भाव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की है अपने नाट्य शास्त्र में। आचार्य अभिनव गुप्त ने 9 मोडपि शांतो रसः कहकर 9 रस को काव्य में स्वीकार किया था। आधुनिक काल में जो रसों की संख्या है वो कितनी है, 11 मानी जाती है। भक्ति और वात्सल्य 2 रस को ऐड कर दिया गया, मतलब सिर्फ आपसे रस की संख्या पूछा जाएगा तो आप बताओगे बच्चा 9। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार रस की संख्या पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 9। आधुनिक काल में बच्चा अगर आपसे रस की संख्या पूछी जाएगी तो 11। भरत मुनि के अनुसार पूछा जाएगा बच्चा तो आपको बताना है 8 रस होते हैं। यहां तक सभी का क्लियर ना। रस के जो अंग होते हैं वो सभी का क्लियर हो गया ना। चलो आगे है हमारा अस्थाई भाव के प्रारंभिक 9 संख्या के आधार पर रस के भेद किए गए हैं जो निम्न प्रकार है। मतलब आपसे पूछा जाता है ना इस रस का स्थाई भाव, जैसे श्रृंगार में हमेशा बच्चा नायक और नायिका की बात की जाती है, उनके प्रेम का। इसका स्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। करुण, जब कोई आपका अपना हो और आपसे बिछड़ जाए तब वहां पे जो आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है वो होता है शोक।
अद्भुत, मतलब कोई ऐसी घटना देख लीजिए जिसको आपने सोचा भी ना हो और वो घटना घटित हो जाए। मतलब चूरन खरीदे और उसमें 10 रुपया निकल जाए 50 पैसे चूरन में, तो भैया विस्मय आश्चर्य ही तो होगा। रौद्र, दोस्त को कोई कुछ कह दे, उसके बाद की जो भावना। वीर रस, उत्साह, मतलब जब क्या हो जाए, जब टाइम टेबल बन जाए 5 बजे उठना, 5 से 5:30। हास्य रस, कोई ऐसा वेशभूषा धारण कर लीजिए, कोई ऐसी घटना देख लीजिए भयानक, मतलब क्या हो जाए, जब एकदम डर के मारे हालत खराब हो जाए। विभत्स, कोई ऐसा दृश्य देख लीजिए जिसको देखकर मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो। जब लगे कि भैया ये संसार ना मोह माया, सब कुछ त्याग देना है, चल के सीधे वहीं तपस्या करना है। क्या हो जाए, जब छोटे बच्चों की हरकतें देखते हो ना, मन में जो स्नेह उत्पन्न होता है, बदमाशी करते हैं ना लेकिन डांटने का मन नहीं करता है। जब क्या हो जाए, जब घंटी बजाते रहिए, चाय चढ़ाते रहिए, स्कूल जाना है, एग्जाम पास में है, बस कह दो भगवान जी अब की बार संभाल लीजिएगा, अगली बार हम देख लेंगे, बस भगवान जी अब की बार, तब वो भक्ति रस। संसार में रहकर जब आप उस परमात्मा को याद करते हो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, रति, करुण रस का शोक, अद्भुत का विस्मय, रौद्र का क्रोध, वीर रस उत्साह, हास्य का हास, भयानक रस का भय, विभत्स का घृणा, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य का स्नेह और भक्ति रस का क्या बच्चा, अनुराग। ये पूछा जाता है, इसका बताइए क्या है स्थायी भाव, तो अब गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला है हमारा श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या है बच्चा, रति। श्रृंगार रस में ना हमेशा नायक और नायिका ही होंगे, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका ही होते हैं, कभी पति पत्नी की बात श्रृंगार रस में नहीं की जाती है। तो जब क्या होगा, जब नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की जो परिपक्व अवस्था होती है ना, उसे कहते हैं श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। मतलब क्या है, शादी में गए और उनको देख कर वो मुस्कुराई, संयोग श्रृंगार। सुबह हुआ, अपने घर जाना हुआ, ठीक है, बस देख के रात भर मुस्कुराए रही, दिल में तार बजती रही। सुबह क्या है, क्षण से जो टूटा कोई सपना वाला हो गया, वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार में मिलन रहेगा और वियोग श्रृंगार में बस अब हम जा रहे हैं, अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो देखिए यहाँ पे संयोग श्रृंगार यह उस स्थान पर होता है जहां नायक और नायिका की संयोगा अवस्था, यानी कि इसमें मिलन संयोग का वर्णन होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भवन हंसे दैन कहे नटी जाए। मतलब क्या है, कृष्ण जी की मुरली जो है ना वो गोपियां चुरा लेती, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी दुश्मन रहती है मुरली। उनको कृष्ण जी उनको मुरली को बहुत प्रेम करते हैं ना, उनकी जो मुरली होती है वो मुरली कोई और नहीं है। उनको तो क्या होता है, जो गोपियां होती है ना उनको छुपा देती हैं, और श्री कृष्ण जी को ये पता होता है कि गोपियां ही उसको छुपाई हैं, लेकिन वो उसको देती भी नहीं है। और श्री कृष्ण जी वो मतलब क्या, उनके एक मिलन का वहां पे वर्णन, वो प्रेम का वर्णन किया गया। जैसे क्या है, शादी में जब जूता चुराया जाता है ना, तो ये पता होता है कि जूता वही चुराए, लेकिन हाँ जूता दे दो पैसे ले लो वाला गाना वाना जब तक हो नहीं जाता तब तक कहाँ दिया जाता है ना। तो वहां पे भी क्या है, नायक नायिका उनके मिलन का वहां पे क्या है वर्णन किया, कि बस थोड़ी बातचीत हो जाएगी, जूता ले लो पैसे दे दो, ओ जीजा जी के सालियां वाला गाना वाना बजेगा तभी ना, तो बस वहां पे संयोग। वियोग श्रृंगार कहाँ होता है, ये उस स्थान पर होता है जहां नायक और नायिका के वियोगावस्था यानी कि विछड़ने का वर्णन किया जाता है। इसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावश ऋतु हम पे, जपते श्याम सिधारे। मतलब अब क्या है, उधो आए थे खबर लेने, कृष्ण जी मथुरा चले गए, तो गोपियां कह रही ना, निस्दिन बरसत नैन हमारे, हमारे नैनों से निस्दिन बरसात होती रह रही है,
हमारे ऊपर किसी भी वर्षा ऋतु का कोई फर्क नहीं है जब से हमारे श्याम गए। मतलब यहाँ पे उनके बिछड़ने का, श्याम से बिछड़ने के बाद जो उनका वियोग है उसी का क्या किया गया है, वर्णन। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, तो रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। संयोग श्रृंगार में मिलन का वर्णन होगा, वियोग श्रृंगार में विछड़ने का, और वियोग श्रृंगार को अन्य नाम से विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? चलो वेरी गुड, आगे देखते हैं। अगला हमारा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव अगर आपसे पूछा गया तो क्या है, शोक। जब कोई आपका ना बहुत प्रिय हो, ठीक है, और उसके जो विरह, चिर विरह या मरण की, मतलब वो आपसे बिछड़ गया हो, दूर चला गया हो, या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसके कारण जब आपके मन में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है ना, उसे ही कहा जाता है करुण रस। ठीक है, जब भाव उत्पन्न होगा तो आप जो रस होगा वो क्या होगा, वो करुण रस होगा। अब जैसे क्या होता है, जब जो है लक्ष्मण जी को वाण लगता है ना, तो उस टाइम जो राम जी होते हैं ना, वो एक मानव की तरह एक विलाप करते हैं। उस समय वो भगवान जी ने, उनको लगता है कि क्या हो गया, मेरे से इतना बड़ा अनर्थ हो गया, मैं क्या जाकर वहां अयोध्या वासियों को दिखाऊं, मैं क्या जाकर माँ से बोलूंगा। ठीक है, तो वहां पे उनके अंदर क्या था, उनके अंदर शोक नामक, वो एकदम रो रहे थे भाई को जो है पकड़कर। तो यहाँ पे देखो, धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, सीता गई तुम भी चले मैं भी ना जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले सब बानर साथ में जाएंगे वहां। ठीक है, तो आपका यह हे प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, लख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका आज मैं लौ में जी सकी, वो मेरे आँखों का तारा कहाँ है। जब एक पिता और पुत्र युद्ध पे जाते हैं और पुत्र मारा जाता है, तो माँ का जो अपने पिता जो अपने पति से पूछती है ना कि तुम्हारे साथ मेरा पुत्र भी गया था, वो कहाँ है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, जब भी कोई आपका बहुत प्रिय होगा और वो बिछड़ेगा, तो ये अद्भुत रस। अद्भुत रस का क्या स्थायी भाव होता है, विस्मय, आश्चर्य। कोई ऐसी घटना घट जाए जिसको आपने कभी सोचा भी ना हो, सपने में। ठीक है, मतलब क्या है, सपने में नहीं सोचे थे, अचानक जा रहे थे और क्या हो जाए, जो आपका, जिसको आप जीवन में, जिससे आप मिलना चाहते हो, और अचानक वो आपके सामने आ जाए, तो आपको क्या, आप कुछ देर के लिए सोचे यार ये सही में हो रहा है या खाली हम सपना देख रहे हैं। आप जहाँ पे सोच रहे हो कि यार हम यहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ पे पहुँच जाइए, तो उस चीज को देख करना एकदम आश्चर्यजनक हो। जैसे बचपन में वही ना, चूरन वाले पैकेट में जब 50 पैसे चूरन खरीदते थे ना, 10 रुपए का नोट निकल जाता था ना, तो ऐसा लगता था बस अब हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, बाकी सब कंगाल है गौरी, सिर्फ हम ही धनवान हैं। तो वही वाला। अब देखो यशोदा माता जी की क्या हालत है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। मतलब यशोदा माता जब अपने शिशु कृष्ण के मुख में पूरा विश्व ही देखती हैं, तीनों लोक देखती हैं, तो क्षण भर के लिए तो उनकी हालत खराब हो जाती है, वो हिल ही नहीं पाते। उनको लगता है अरे कि मेरे बच्चे का हो गया है। तो वो आश्चर्यजनक ऐसी घटना भाई आज के समय में देख लिया जाए। मैंने कहा अरे रे रे वीडियो बनाओ जल्दी से यूट्यूब पे डाला जाए भैया, जो है कितना पैसा कमा लेंगे हैं। अब देखिए रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के कारण जो उत्पन्न भाव होता है ना, तो वही भाव जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के साथ संयोग करता है ना, तो किस रस की उत्पत्ति होती है, रौद्र रस की। मतलब कोई आपका अपना है और कोई उसका अपमान कर रहा हो, भाई उस समय क्या है, अब मुझे कोई कुछ कहेगा तो आपको पसंद आएगा, अरे बिल्कुल नहीं आएगा। उस समय क्रोध की भावना उत्पन्न होगी ना, तो बस वही है आपका रौद्र रस भैया। अब जैसे देखिए, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। मतलब क्या है, अब अर्जुन भाई जब युद्ध के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि सब उनके अपने हैं, इनको कैसे वो मारे।
ठीक है, तो कृष्ण जी उनको बताते हैं कि यही सब तुम्हारे अपने ही हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ है, तुम्हें करना पड़ेगा। वो बताते हैं कि कैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ, सब कुछ हो। तो उस टाइम वो क्रोध से, मतलब उनको क्रोध आता है कि मतलब कैसे सबका अपमान किया गया। तो वही चीज है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। अगला देखिए, अगला है वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है ना, तो उसे वीर रस कहते हैं। जैसे जब रिजल्ट आता है ना, उसके बाद अचानक से एकदम वीर रस उत्पन्न हो जाता है, एकदम तुरंत व्हाट्सएप डिलीट, फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम तो चलाना ही नहीं है, सब अब सिर्फ पढ़ाई। अब की बार ना पहले नंबर पे ना आए ना तो अपना नाम बदल देंगे, तुरंत टाइम टेबल बनेगा, सुबह 4 बजे उठना, यूं चाहे कोई फॉलो ना हो चाहे ना हो, एक टाइम लिखा रहा इतने से इतने बजे मोबाइल चलाना, इतने से इतने बजे सीरियल देखना, वो फॉलो होगा। तो कुछ दिन तक बहुत उत्साह भावना, कुछ कर गुजरने का, मैं मतलब अब की बार ना चाहे जो हो जाए, मम्मी पापा का ना मेरे ऊपर बहुत गर्व होगा। ठीक है, तो बस वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। मतलब क्या है, बढ़ते जाओ, चाहे सिंह की दहाड़ हो, पता है उस सिंह दहाड़ दे भैया, बड़े बड़े जान है, जहान है, पता है खाए पी ले हुआ जुग जहां मत एक ठू, तो क्या हो जाए, रुकना नहीं है, एकदम उत्साह रखना है। तो जब कुछ कर गुजरने की जब लगन हो जाती है ना, तब वहां पे देखिए हास्य रस, स्थायी भाव क्या होता है, हास्य। ठीक, जब देखिए विकृति आकार वाणी वेशभूषा चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य भाव हास्य रस कहलाता है। मतलब कोई ऐसे विकृति आकार वाले किसी को देख लो, कोई ऐसा बोलता है एकदम अलग तरीके का, जैसे मान लीजिए कोई काव्य सम्मेलन देख रहे हो, उसमें हंसी आ जाता है, कुछ ऐसे वीडियोस देखे जिसमें अपने आप हंसी आ जाता है देखकर उसको, तो बस क्या है वो हास्य रस है। हास्य रस ही है ना। अब कोई एकदम स्टाइल में जा रहा हो, एकदम मतलब मोबाइल एकदम बात किया, जैसे अभी कल ही था, कल हम खड़े थे, एक बहन जी थी, वो बहुत एकदम हिल इतना ऊंचा पहनी थी, एकदम स्टाइल में जा रही थी मोबाइल से बात करते हुए। ठीक है, अब जो है पीछे उनको हॉर्न दे रहे हैं, भैया बहनी हट जाइए हट जाइए, लेकिन बहनी कहाँ भैया, वो इतना हिल उल पहनी थी हटने के लिए, तब तक बेचारी पैरवे मुड़ गया, आगे गई हटी नहीं, और आगे बढ़ी तब तक पैरवे मुड़ गया और गिरी बेचारी भद्द से। ठीक है, अब भद्द से जब गिरी तो अब उसमें क्या है, हंसी वाली तो काम की, वो कब से कह रहे हैं भाई नहीं हट जा हट जा, और इतना स्टाइल में जाने की हम नीचों नहीं देख रही है, ऊंचा है नीचा है गड्ढा है क्या है, तो बस वो हंसी वाला ही बात था, आगे पीछे देख लेना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा मुनि सुनि वृंद सुखारे, हाँ शिला सब चंद्रमुखी पखी पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पग धारे। मतलब क्या है, विंध्य के वासी, जो विंध्य पर्वत पर जो तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे, नारी के बिना उनके जीवन में बहुत कष्ट था। ठीक है, नारी थी ही नहीं, बहुत दुखी थे। अचानक वो सुनते हैं कहानी किस तरह से गौतम की पत्नी अहिल्या, जो कि एक शिलालेख थी, और उनको कैसे रामचंद्र जी तार दिए थे। अब उनको पता चलता है कि राम जी इधर से जाएंगे, अब वो लोग इतना खुश होते हैं ना कि अरे यहाँ तो बहुत सारे जो है शिलालेख हैं, यानी कि बहुत चंद्रमुखी यहाँ निकलेंगी, सब एकदम मन में एकदम हर्षित हो जाते हैं, ये भी चंद्रमुखी वो भी चंद्रमुखी, कितना सारी नारियां हो, तो वो क्या है, वो हंसी वाला ही तो पात्र है। ठीक है, तो बस वहां पे आपका हास्य रस। अगला है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, भय। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो आपकी भयानक रस उत्पत्ति होती है। मतलब कोई ऐसा दृश्य हो जिसको देखकर आपको क्या हो जाए, डर मन में लग जाए। जैसे भूकंप आया ना,
तो भूकंप आया तो क्या हुआ, आपके मन में एक डर की भावना उत्पन्न हुई ना, अरे बाप रे अब क्या होगा। हमको तो हरदम लगता है कि भैया पंखा हिल रहा है, घर हिल, हमको हरदम 24 घंटे लगता है भूकंप आया है, ठीक है। तो वो क्या है, वो डर ही तो, या फिर कोई ऐसा दृश्य आप देख लीजिए, किसी कोई एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा देख लीजिए, मन में एक डर की भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे, हरियाली में आग लगी, नदी नदी है खौल उठी, भीग सपूतों के लहू से अब धरती है बोल उठी। मतलब एक युद्ध का वर्णन किया गया है कि चारों तरफ जो हरियाली थी ना, उस युद्ध के कारण चारों तरफ एकदम आग लगी हुई थी, जो नदी थी वो एकदम खौल रही थी, जो लोग मरे हुए पड़े हुए थे उनके कारण धरती भी अब कह रही थी बस कर दो भैया, बस करो अब। तो ऐसा दृश्य अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो मन में क्या होगा, एक भय, एक डर की भावना उत्पन्न होगी कि नहीं। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय होता है। ठीक, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। विभत्स रस, अस्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा, या फिर उसे क्या कहते हैं, घृणा। मतलब घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्तियों को देखकर या उनके संबंध में विचार करके मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस की पुष्टि करता है। मतलब आपको कहीं ऐसी जगह पे भेज दिया जाए, एकदम चारों तरफ से ऐसे क्या है, चील कौए नोच नोच के खा रहे हो, सब वहां पे कट पीट रहा हो, तो देख के मन में क्या, उसके संबंध में विचार भी करोगे ना, तो मन में लगेगा अरे यार क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहाँ लाके हमको खड़ा कर दिया गया। जब ओ नो वाली की, ओ नो मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, ओ नो ये मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया गया है, मैं तो यहाँ से, तो बस वो वही वाला है विभत्स रस वाला। देखो एक जैसे आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीभ खींच खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते, भोजन पे स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बेटे। मतलब क्या है, एक जानवर मृतक पड़ा हुआ है, तब तक आंख निकाल कर कौवा उड़ गया, 100 जीभ फिर आता है, फिर खींच खींच कर उसको चुभला चुभला खा रहा है, कुत्ते जो है वो बढ़िया लेट कर खा रहे हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है तो क्या होगा, वीरतक भाव थोड़े ना उत्पन्न हो जाएगा, अरे रे इसको हटा देते हैं, तुरंत वहां पे हाँ, तुरंत ऐसे मुझे अरे यार क्या है, तो बस वही वाला। देखो अगला हमारा शांत रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। निर्वेद मतलब जब लगे कि भैया ये संसार ना सब मोह माया है, कुछ नहीं है, क्या लेकर आए हैं जग में, क्या लेकर जाएंगे, मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ फैलाए जाएंगे। ठीक है, जब लगे क्या यार किसके लिए पढ़ रहे हैं, पता चला कर मर मरा गए, क्या फायदा है, किसके लिए कमा दो, तो बस वही शांत रस, निर्वेद। संसार के वैराग्य होने पर जब परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाए ना, और चल दीजिए पहाड़ों की चोटी पर तपस्वी बनने, तो बस वहां शांत रस। जैसे मन रे तन का गद का पुतला, लगे बूद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। मतलब कबीरदास जी कहते हैं मन रे तन कागद का पुतला, हे मन ये जो शरीर है ना, ये जो शरीर है ना बच्चा, ये सिर्फ कागज का पुतला है, इस पे अगर पानी की एक बूंद पड़ जाएगी ना तो ये नष्ट हो जाएगा, इस पर इतना क्यों गर्व करेगी। हम हैं भैया, तैयार होना वाला जूता खरीदना वाला, जाना तैयार होना वाला ड्रेस पहनना, ऐसा क्यों गर्व कर रहे हो, अरे भैया करे क्यों नहीं हो, अभी सब में मत आना, ठीक है। हाँ चलो देखो अगला है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है स्नेह, जिसमें कहा जाता है कि छोटे बालकों के बाल सुलभ मानसिक क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न वात्सल्य, प्रेम की जो परिपक्व अवस्था होती है ना, मतलब छोटे बच्चे जो शरारत करते हैं, छोटे बच्चों को देखकर जो मन में क्या होता है, जो प्रेम वाली भावना उत्पन्न होती है, उसे वात्सल्य रस का। दो भेद होते हैं, एक संयोग वात्सल्य रस और दूसरा क्या हो जाता है, वियोग वात्सल्य रस हो जाता है। अब देखो जो संयोग वात्सल्य रस होता है वो क्या कहता है,
संयोग वात्सल्य रस जब बालकों की ऐसी ऐसी बातों का वर्णन हो जब उनके माता पिता आदि के पास उपस्थित रहने के काल से संबंध रखती हो। यानी कि क्या है, जब बच्चे मतलब उनके मम्मी पापा साथ में हो और उस टाइम जब उनकी बातें की जाती है कि ऐसे वैसे, वो वाली जो बातें होती है ना, वो संयोग वात्सल्य रस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, वर्दंत की पंदति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन मोल अमोलन की, घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, न्यौछावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। मतलब यहाँ पे क्या, वो रामचंद्र जी का वो जो बाल वाला स्वरूप था ना, उसी का तुलसीदास यहाँ पे ठुमुक ठुमुक कर चलते थे ना, तो उस टाइम क्या था, वहाँ पे सब लोग जो उपस्थित थे, उनके माता पिता के उपस्थित रहने पर जो वर्णन किया गया है वो क्या होता है, संयोग वात्सल्य। यानी कि जब हम अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं और जब वो उस टाइम का, लेकिन जब हम उनसे दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उनका प्रेम हमारे लिए कम हो जाता। उनके लिए हमारा प्रेम, जब हम इतने छोटे से थे तब भी वही प्रेम रहता, हम इतने बड़े हो जाते तब भी अभी पहुंचिए, अरे अरे कितना दुबला हो गया, 2 रोटी और खाओ, लग रहा ख्याल नहीं रखा जा रहा। मतलब बहुत, वो प्रेम कभी नहीं कम होता। वही एक माँ बाप का ही प्रेम ऐसा है ना जो अमूल्य होता है, जिसका आप मोल ही नहीं चुकता कर सकते हो। पास रहोगे तो भी वही प्रेम है, दूर रहोगे तो भी वही प्रेम रहता है। अब जैसे देखिए, वियोग वात्सल्य रस में क्या होता है, जब बालकों के माता पिता आदि से अलग हो जाने पर उनको उनके माँ बाप, उनके कारण माँ बाप की दशा का वर्णन होता है ना, वो वियोग वात्सल्य रस होता है। मतलब उनका ना मन एकदम भर जाता है, फिर भी वो दिखावटी वाली हंसी हंसते रहेंगे, दिखावटी मतलब सब कुछ, कितना उनके मन में वो उसको नहीं बयां करेंगे, बस बच्चा मेरा खुश रहे, बस वो यही चाहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखिए, जब क्या होता है, कृष्ण जी देवकी जी के पास चली जाते तो उस समय यशोदा माँ का क्या हाल होता, उसी का वर्णन, संदेशो देवकी सो कहियो, जाके मेरा संदेशा देवकी जी से कह दीजिएगा, है तो धाय तिहारी सुत को मया करत नित रहियो। मतलब वैसे तो मैं आपके पुत्र की धाय माता हूं, फिर भी मेरा जो प्रेम है ना वो कम नहीं है। यद्यपि टेव जानती तुम उनकी, वैसे मुझे पता है कि आप उनकी माँ हैं, तो आपको कुछ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप सब कुछ जानती होंगी। तो मोहि कहीं आवे, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी, ठीक है, प्रातः उठत तुम्हारे ही कान्हा माखन रोटी भावे। प्रातः उठते ही ना तुम्हारे कान्हा को माखन रोटी बहुत अच्छा लगता है, तो ये बात देवकी जी से कह दीजिएगा। वैसे वो उनकी माँ, उनको सब पता है, फिर भी मेरी तरफ से ये बात जाके कह दीजिएगा उनसे। मतलब ये क्या है, एकदम उनका जो भाव है ना इस समय, वो कि उनका कान्हा उनसे अलग हो गया, उनकी जो दशा है ना, उस दशा का मतलब वर्णन करना ही मुश्किल है। तो जब क्या हो जाता है, जब बालकों के माता पिता आदि के अलग हो जाने से जो माँ बाप का जो दशा होता है उसका जो वर्णन किया जाता है वो है आपका वियोग वात्सल्य। अगला हमारा है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, अनुराग। अनुराग मतलब इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन रहता है। जब मतलब आप इस संसार में रहते हो और आप उस भगवान को याद करते हो, यानी सुबह उठे, पूजा पाठ किए, ठीक है, घंटी बजाए, अब घंटी बजा रहे हैं, चाय चढ़ा कर आए हैं, भगवान जी आज थोड़ा जल्दी में है, चाय चढ़ाएं, बहुत सारा काम है, अरे भगवान जी बच्चा देख लीजिए बहुत रो रहा है, आज पूजा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, आप संसार में रहकर जब आप उस भगवान को याद करते हैं ना, तब वहां पे भक्ति रस, जब आप सब कुछ त्याग कर और उस परमात्मा में लीन होते हो, तब वो आपका शांत रस हो जाता है। ठीक, जैसे उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ठीक है, मतलब ये सभी को पता है कि जो वाल्मीकि जी थे वो डाकू थे ना, वो उल्टा नाम, उनको राम कहना ही नहीं आता था, इतना वो पाप कर चुके थे, वो मरा मरा कह रहे थे, लेकिन फिर भी वही किसके समान हुए, वाल्मीकि के समान वही हुए। ठीक है, तो क्या होता है, जब आप इस संसार में रहकर उस परमात्मा को याद करते हो तो बच्चा वो क्या है, भक्ति रस। ठीक है, तो यहां तक सभी का क्लियर, डन ना।
कहीं पे अगर कुछ भी ऐसा होगा नहीं समझ में आएगा तो बेझिझक होकर उसको पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आया, और अपनी तरफ से वैसे मैंने पूरी कोशिश की है हर एक एक महत्वपूर्ण बात बताने की। तो आ जाइए कुछ प्रश्नों की तरफ और देखते हैं हमारे प्रश्न आपसे कह क्या रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भाई ये अस्थाई भावों की कुल संख्या क्या है, 9, 10, 11 या फिर 12। हाँ, अब देखो यहाँ पे पूछा गया ना स्थायी भाव की कुल संख्या, तो 9। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जब आपसे पूछा जाएगा भरत मुनि के अनुसार रस, ठीक है, अब जितने रस होंगे उतने अस्थाई, भैया भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव, तब आप बताएंगे 8। सिर्फ आपसे पूछा गया रस या फिर पूछा जाए स्थाई भाव की सिर्फ संख्या कितनी है, तब आप बताएंगे 9। अगर आपसे पूछा गया अभिनव गुप्त के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या या अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या, तो भी बच्चा आप बताएंगे 9। यदि आपसे पूछा गया आधुनिक काल में अस्थाई भाव बताइए या आधुनिक काल में रसों की संख्या बताइए, तब बच्चे आप बताएंगे 11। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहीं पे लिखा होता आधुनिक काल में स्थायी भाव की कुल संख्या तो आपका 11 हो जाता। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा, क्रोध, शोक या फिर निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, यस क्या होता है, निर्वेद। जब आप इस संसार को त्याग करते हो और उस परमात्मा में लीन हो जाते हो, ठीक है, तब वहां पे क्या है, क्या लेकर आए हो जग में क्या लेकर जाओगे वाला हाल हो जाए, ठीक है, तो निर्वेद। कबीरदास जी को इसका जो है जनक माना जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, हाँ क्या है, श्रृंगार जिस रति, ठीक है, जहां पे नायक सिर्फ किसका, नायक और नायिका के जो प्रेम संबंधी वर्णन या वियोग संबंधी वर्णन, यानी कि चाहे वो जब मुस्कुरा के देखी तब भी वो उत्पन्न हुआ, और जब सवेरे हुआ और वो कह दी कि अब जा रहे हैं बाय, तब भी वो प्रेम रहा, बस सुबह वाला वियोग था और शाम वाला क्या था, संयोग था। तो रति सी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। वात्सल्य, शोक, रति या फिर हास। किलक मतलब ये जो किलकारियां ना, इसमें मैं अपनी सब कुछ न्यौछावर कर दूं भैया, वात्सल्य रस, यस ए वाला जो विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही उत्तर। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया, रौद्र, श्रृंगार, करुण या फिर वीर रस को। सर्वश्रेष्ठ हाँ किसको माना गया, श्रृंगार रस। इसे रसराज यानी कि रसों का राजा भी कहा जाता है। आगे हमारा प्रश्न है तो इसका बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है कवि विहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, करुण, भक्ति, श्रृंगार या फिर वीर रस के। जो कवि विहारी हैं, कवि विहारी की जो भी रचनाएं हैं बच्चा वो मुख्यतः किससे, श्रृंगार रस में मिलती हैं, ठीक है। बिहारी सतसई इनकी प्रमुख रचना है और इन्हें गागर में सागर भरने वाला क्या कहा जाता है, कवि कहा जाता है, और ये रीतिकाल के क्या हैं, प्रमुख कवि हैं। तो हमारा सी। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत, रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। कौन सा रस है, पढ़ के ही पता चल रहा है, करुण, वात्सल्य, श्रृंगार या वीर। भैया वीरता कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रही है, रति प्रेम कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वात्सल्य। छोटे बच्चे का ना कि पूरा मुख में दही वही पोत के चल रहे हैं, तो बी वाला जो हमारा है। अगला है हमारा रसोपथ में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है, विभाव, आलंबन, अनुभाव या फिर उद्दीपन। जब क्या हो जाता है, रस के कारण जो चेष्टाएं होती हैं, जो हरकतें होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं, तो उसे क्या, अनुभाव, यानी कि गुस्से में मुंह का लाल हो जाना, ठीक है, हाँ, डर के कारण शरीर पर पसीने आ जाना। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इसमें विस्मय, रति, शोक या फिर क्रोध। अब इसमें क्या है,
प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। एक दुख की बात हो रही, शोक का ना, करुण का, तो यहाँ पे सी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, रस पढ़ा। रस की चर्चा किसने की, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र में 8 रस बताए थे। रस का मतलब क्या होता है, भाव होता है। मन के विभिन्न प्रवृत्तियों से ही रस की क्या होती है बच्चे, उत्पत्ति होती है। अपनी तरफ से बच्चा मैंने पूरी कोशिश की है हर एक बात बताने की, फिर भी अगर कहीं पे लगेगा कुछ ऐसा नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। बाकी होमवर्क है कि रस से संबंधित जो भी प्रश्न आपको मिले वो प्रश्न आप सभी को करके आना है, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो वो चीज आपको पूछना है। तो चलिए बच्चा, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और करेंगे बहुत सारी बातें। धन्यवाद बच्चे।